कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे कोलकाता से। पिछले कुछ दिनों में लगातार कोविड-19 का कहर इस तरह से बरपा रहा है कि अब कोरोना के जाल में पूरा पश्चिम बंगाल भी नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब 30% दर के साथ बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, यानी कि बंगाल में हर तीसरा व्यक्ति जिसका टेस्ट हो रहा है वो कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। तो वहीं कोलकाता में ये आंकड़े हर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से निकल रहे हैं। इसी के बीच अब कल 8वें चरण का मतदान होगा, जिसमें कोलकाता की भी कुछ सीट्स हैं। इसका नतीजा 2 मई को आएगा। लेकिन कोरोना काल में कैसे हो रही हैं तैयारियां और कैसे कोरोना पसार रहा है अपने पैर, देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस बंगाल में कल आखिरी चरण का चुनाव, उस बंगाल में कोरोना की डरावनी रफ्तार। बंगाल में महीने भर चले चुनाव के 7 चरण, महीने भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ी। कोरोना पर नेताओं की बयानबाजी होती गई, कोरोना पर लगाम नहीं लगाई गई। कोरोना जो बढ़ रही है, जहां बढ़ रहा है वहां चुनाव नहीं है। 10 प्रदेश कम से कम देश में जहां ऊंचाई पर है, उसमें बंगाल 8 नंबर में है। तो चुनाव अगर कारण होता बढ़ने का तो आज महामारी हो जाता है यहाँ। और जो 3 प्रदेश सबसे आगे है, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहाँ चुनाव भी नहीं है, वहाँ सभा भी नहीं है। इसलिए उसका कारण क्या है बढ़ने का, उसका खोजबीन हो। जिन लोग हार चुके हैं वो तो पहले से मैदान छोड़ दिए हैं, वो लोग बंद कर दो बंद कर दो। तो कोरोना को ही उन्होंने अभी बनाया इशू। जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, सेंट्रल फोर्स को किया, ईवीएम को किया, तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आज उनको कोरोना को सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कारण बढ़ रहा है। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা কম আছে, সব ব্যাংকের টাকা গচ্ছিত আছে, রিজার্ভ ব্যাংকের টাকা গচ্ছিত আছে, পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়? সেই সব টাকাগুলো পড়ে আছে। ওই টাকা দিয়ে এতদিন ভ্যাকসিন দিয়ে দিলে আজকে আর কোভিড হতো না। ইলেকশনের রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিন দেবো। 18 বছর থেকে যে চাইবে সেই পাবে, সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সরকার থেকে আমরা ভ্যাকসিনটা কিনে দেবো। यानी जब चुनाव होता रहा तब बंगाल में कोरोना संक्रमण भी बढ़ता रहा। पिछले 24 घंटे में एक दिन में लगभग 55,000 टेस्ट हुए हैं, 55,000 से थोड़ा ज़्यादा। उसमें 16,000 से ज़्यादा सैंपल्स जो है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि एक दिन में 16,000 से ज़्यादा नए केसेस, यानी कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 32-33% है कि 3 टेस्ट किया गया है, उसमें से 1 कोरोना पॉजिटिव है। ये जो आंकड़ा है काफ़ी चिंता जो बढ़ा रहा है। वजह यह है कि ये आंकड़ा अगर और भी बढ़ा तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पश्चिम बंगाल में, क्या वो कम तो नहीं पड़ जाएगा? चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना किस कदर कहर ढा रहा है, जरा आंकड़ों में ये समझिए। 27 मार्च को चुनाव के पहले चरण के दौरान बंगाल में एक दिन में 812 केस आ रहे थे और पॉजिटिव रेट था 3.33%, यानी हर 100 टेस्ट में 3 पॉजिटिव। और अब 8वें चरण से एक दिन पहले 28 अप्रैल को एक दिन में आए हैं 16,403 केस और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट है करीब 30%। कोलकाता की नाइसेड लैब का दावा है कि उनके यहां आए सैंपल में पॉजिटिविटी रेट करीब 40% है, यानी बंगाल में हर तीसरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। हमारा जो स्थिति जो है इसको कंटेन करना है, क्योंकि आपको पहले जो करना है कि आपको टेस्टिंग बढ़ाना है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाने से आपको पता चलेगा कि इन्फेक्टिविटी कितना है। और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको पहले हम कोशिश करेंगे कि घर पे उनको रखें, उनको आइसोलेशन में रखें, और जो मरीजों को ज़रूरत है हॉस्पिटल आने के लिए उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना है। यानी पश्चिम बंगाल में कोरोना के जो हालात हैं, उसमें बंगाल में जो भी सरकार बनेगी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना ही रहने वाली है। नई सरकार के सामने चैलेंज ये रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए और जो नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का जो प्रयास चल रहा है उसको कब समय पर ख़त्म किया जाए, और सेफ होम्स की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स, नर्सेज और जो हेल्थ वर्कर्स है उनको कैसे सारा जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किया जाए। पश्चिम बंगाल में कल 8वें और आखिरी चरण का चुनाव होना है। 35 सीटों पर कल मतदान होगा और 2 मई को वोटों की गिनती होगी।
उससे पहले चुनाव आयोग ने कुछ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ नहीं लगेगी। जिन लोगों को रहने की मंजूरी होगी उन्हें 48 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। मीडिया कर्मियों को भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आना पड़ेगा।